नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हमीरपुर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की गई जान। इलाज कराने पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने बताई थी खून की कमी। डॉक्टर के मरीज को बोतल चढ़ाते ही मरीज की हालत बिगड़ी। बोतल चढ़ाने के बाद घर पहुंचे मरीज की हालत बिगड़ी, हुई मौत। जनपद में जगह जगह चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन के झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक सीएमओ गीतम सिंह कार्रवाई के नाम पर करते रहते हैं खानापूर्ति का आरोप। सदर विधायक मनोज प्रजापति। सीएमओ की लापरवाही से मरीजों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धुंधपुर इलाके का मामला। बीरू गुप्ता की रिपोर्ट। विधायक जी, जिले भर में जैसे झोलाछाप डॉक्टरों का लगातार क्लिनिक चल रही है, खबरों के चलने के बावजूद सीएमओ किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रही, तो क्या ये माना जा सकता है कि सीएमओ के सहायता से चल रहे हैं सारे क्लिनिक, अवैध क्लिनिक जो चल रहे हैं? हमारा ये सोचना है कि यहाँ के जो जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से सरकार की और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। हमने भी उनसे एक आध बार कहा है, जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में विषय है, ऊपर भी हमने इस विषय से अवगत कराया है। और इस तरीके के जो झोलाछाप डॉक्टर हैं, जो लोग तमाम सारे लोगों की ज़िंदगी से दिन रात खेलते हैं, इस तरीके के जो भी अवैध अस्पताल यहाँ पर चल रहे हैं जन क्षेत्र में, मेरी पूरी कोशिश है कि एक मुहिम चला करके इनको हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। और जो भी अधिकारी, चाहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों या अन्य कोई अधिकारी हो, इसमें अगर संलिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का हम काम करेंगे। जिले भर में जिस तरीके से फर्जी पैथोलॉजी, अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टर हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? निश्चित रूप से जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मेरी इस संबंध में बात हुई है, लेकिन उनका जो लापरवाह रवैया है और भ्रष्ट आचरण है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भी ये पैथोलॉजीज चल रही हैं और ये अवैध रूप से जिनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, फर्जी डॉक्टर गांव-गांव में कोने कोने पे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ये सारे लोग सीएमओ से साठगांठ करते हुए ये सब काम कर रहे हैं अपना, और लोगों की जान की परवाह किए बिना आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी इसी गांव में जहां हम लोग बैठे, 1 महीने पहले इसी डॉक्टर के द्वारा एक महिला की भी चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। इस तरीके से क्षेत्र भर में रोज़ खबरें आती हैं, लेकिन जिला का जो हमारा सीएमओ है उसके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम शीघ्र कोई उचित कार्रवाई करेंगे और इन सारी चीज़ों से हम अपने शासन को भी अवगत कराएंगे। ये लोग पूर्ण रूप से इस बात में आमादा है कि कैसे सरकार की छवि खराब हो, कैसे हमारी पार्टी की छवि खराब हो, कैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि बदनाम हो, इसमें सीएमओ साहब पूरे लगे हुए हैं। और इस सब चीज़ों को हम लोग पूरे पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम करेंगे। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और सरकार की छवि जैसी है, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है 10 साल तक, वो बेदाग छवि कैसे कायम रहे, इन भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे सही किया जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। जैसे ये फर्जी क्लिनिक है, तो क्या ये सीएमओ की सह से चल रहे हैं सारे? जब सीएमओ का ही इसमें अधिकार है कि उनकी जांच कराए नियमित, कौन से ऐसे क्लिनिक है जिनके पास कोई पत्राजात नहीं है, बिना पत्राजात के वो अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनके पास पत्राजात भी है, उनके नवीनीकरण वो लोग नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या चाहिए उनको। इसी तरीके से पैथोलॉजीज का भी है, मात्र 22-23 पैथोलॉजीज हैं जो हमारे जनपद में पंजीकृत थीं, उनका नवीनीकरण कतिपय कारणों से, अब उनके क्या कारण है ये सीएमओ ही जानते होंगे, नहीं किए। यहाँ तक कि पैथोलॉजीज में घुस करके वहाँ से सामान तक उठा लाए सीएमओ। और उसी के अगेंस्ट दूसरी तरफ ये है कि तमाम सारी पैथोलॉजीज हैं जिनका कोई खाता बही नहीं है, पूरे जनपद में संचालित है और सब संरक्षण में चल रही है सीएमओ की। पूरी की पूरी पैथोलॉजी सीएमओ संरक्षित किए हुए हैं। तो इस पर हमारी आदरणीय जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि 1 सप्ताह के अंदर इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस।